Hello everyone, welcome back to my another video on the modern artist. Now after a long time I'm giving my voice to my videos. So this video is a bit different. आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बेसिक्स रेज़न आर्ट के। सो आप लोगों ने जैसे कि मेरे पहले की 2 वीडियोज़ में देखा होगा दैट आई एम मेकिंग समथिंग फ्रॉम रेज़न। ओके, सो उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आज उसके बेसिक मटेरियल्स जानेंगे कि उसमें बेसिक मटेरियल्स क्या होते हैं। और रेज़न आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेज़न और हार्डनर। अब हम क्या बना रहे हैं और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही बने, उसका रेशो डिपेंड करता है रेज़न और हार्डनर पे। तो जो रेशो होता है वो 2:1 होना चाहिए। दैट इज़ जो रेज़न है वो हमारा अगर 100% है तो हार्डनर 50% होना चाहिए। बट हमारा काम स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लव्स। ग्लव्स पहनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ रेज़न एक हार्मफुल केमिकल है जो कि जब तक अपनी लिक्विड स्टेट में है तब तक हार्मफुल है। और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू वियर ग्लव्स। सो अगर आप कोई भी काम रेज़न का स्टार्ट करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि बिना ग्लव्स के कुछ स्टार्ट नहीं करना है। सो अब जो हम काम स्टार्ट करेंगे, लेट्स डू इट विद वियरिंग ग्लव्स। एंड हियर आई हैव अ वेस्ट प्लेट। तो आपको एक वेस्ट प्लेट रखनी है अपने पास ताकि अगर आपका कोई भी मटेरियल है तो आप इसके ऊपर रख सकें। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरी प्लेट ख़राब हो चुकी है बिकॉज़ आई डिड मेनी प्रोजेक्ट्स। तो उस वजह से ये प्लेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आपको भी कुछ ऐसा बेस लेना है जिस पे आप जो क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, ग्लव्स उतार के रख रहे हैं, वो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रख सकें। So next in line we have the plastic और the paper cups, जिसमें कि आप अपना रेज़न और हार्डनर का मिक्सचर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपके पास पेपर कप होना चाहिए। एट अ टाइम यू कैन यूज़ 1 कप। और आप इसकी जगह मेजरिंग कप्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि सिलिकॉन के ही आते हैं। और या फिर आप वेइंग स्केल वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट बेस्ट रहता है या तो मेजरिंग कप जो सिलिकॉन का हो या फिर ऐसे पेपर कप्स। सो उसके लिए हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं। पहला, मेजरिंग कप जो सिलिकॉन का है वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इस तरीके से स्पून्स ले सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव द वेइंग स्केल, द वेइंग मशीन, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मेजरमेंट का और इसके वेट का, यानी हमें किस रेशो में लेना है वो हमें पता चल सकता है। और इन पॉप स्टिक्स या फिर आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से हम उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में बाइंड हो जाए और हमारा जो रेज़न है वो अच्छे से रेडी हो जाए। सो उसके लिए अब हमारे पास कुछ प्लास्टिक कप्स भी होने चाहिए, कुछ छोटे छोटे कप्स, जिसमें कि अगर हमें कोई पिगमेंट या फिर कोई कलर ऐड करना है तो वो हम इन कप्स में कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका काफ़ी साइज़ छोटा है तो हमें वो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं कुछ ड्राइड फ्लावर्स और ड्राइड लीव्स वगैरह, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस तरीके से आप ये मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं और या फिर आप अपने प्लांट्स वगैरह में से ही तोड़ के रख सकते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास है कुछ रेज़न पिगमेंट्स जो कि मेटेलिक फॉर्म में है और शाइनी लुक देते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर एक पर्ल पिगमेंट पिंक कलर का और दूसरा है हमारे पास कॉफ़ी डस्ट पिगमेंट जो कि थोड़ा-सा कॉपर लुक देगा, कॉफ़ी लुक देगा। सो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ओपेक सब्सटेंसेस, कुछ ओपेक पिगमेंट्स जो कि हमारे पास रेड, ब्लैक, सिल्वर, नियॉन पिंक और वाइट और लास्टली हमारे पास है स्किन कलर। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ा ओपेक लुक मिलेगा एंड वो फिर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। वाइट मेरे पास सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें हम बाकी के शेड्स मिक्स करके वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही सुंदर शेड्स हैं जो कि मेरे रेगुलर यूज़ में होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द अल्कोहल इंक विद अस। यहाँ पर मेरे पास 10 शेड्स हैं। वो शेड्स अलग-अलग हैं, प्लम, वाइन, पिंक, रोज़ और गोल्ड, बहुत सारे अलग-अलग शेड्स हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कोस्टर में मैंने अल्कोहल इंक का यूज़ करके
ये शेड दिया है एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी एज यू कैन सी, जहाँ पर बीच में वो थोड़ा कॉपर लीव्स का शेड है और साइड में स्मोकी लुक कलर है। तो नेक्स्ट वी हैव दी स्प्रिंकल्स। ये हमारे पास हमारे बचपन के सामान के भी बचे हो सकते हैं या फिर मार्केट में भी ये सामान में मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास ये है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने ये रेज़न प्रोडक्ट्स में। या फिर हमारे पास कुछ शेल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ सीप टाइप की हैं और कुछ मतलब 2 तरह की शेल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव दीज मार्बल्स, दीज स्टोन्स, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने आर्ट वर्क्स में। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेज़न स्टोन्स हैं मेरे पास 5 डिफरेंट कलर्स के। सबसे पहला है मेरे पास ऑरेंज लुक का, देन वी हैव पिंक, ग्रीन, येलो, और ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा ग्रेइश या ब्लूइश कलर दे रहा है। तो ये प्रॉपर स्टोन का कलर दे रहा है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन यू यूज़ इट। नेक्स्ट वी हैव दिस मेटेलिक पाउडर, जो कि हम नॉर्मली रेज़न में मिक्स करके या फिर वो जो वाइट पिगमेंट था उसमें मिक्स करके अलग अलग शेड्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 9 बॉटल्स हैं एंड हेयर आई विल शो यू दिस ग्रीन कलर कि ये कैसा दिखता है इसकी पाउडरिश फॉर्म में। इसमें शाइनी लुक आता है एंड इट्स ब्यूटीफुल अगर आप इसको यूज़ करके शेड देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। सो हेयर वी हैव सम बॉटल्स, इसमें ग्लिटर और कुछ अलग अलग बॉटल्स मिक्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 10 शेड्स हैं। आई एम गोइंग टू शो यू दीज 10 शेड्स ऑफ ग्लिटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 शेड्स हैं और इनसे जो मैंने कुछ हार्ड वर्क्स क्रिएट किए हैं आई एम गोइंग टू शो यू हेयर। तो यहाँ पर कुछ मैंने अल्फ़ाबेट्स और एक नंबर क्रिएट किया है, आई शोड यू। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ छोटे छोटे बीड्स हैं ब्लू कलर के, ऑरेंज और येलो, ग्रीन, ये कुछ हमारे पास बीड्स हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल्स हैं जो कि शाइनी लुक दे रहे हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट एंड शो टू यू दैट हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। एज यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी शाइनी एंड इसका टेक्सचर अगर आप देते हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट में देन इट विल लुक अमेजिंग। एंड हेयर वी हैव दीज स्मॉल टाइनी लिटिल कार्ड्स, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत क्यूट लगते हैं एज यू कैन सी। नेक्स्ट वी हैव दीज कैंडी शेप्ड स्प्रिंकल्स विद अस, जो कि थोड़े कैंडी लुक्स में हैं, फ्रूट लुक्स में हैं, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लगते हैं अगर हम इसको किसी चीज़ में डालें, जस्ट लाइक दोज कार्ड्स। तो ये हमारे पास एक मटेरियल है। Then we have these 3 kind of sprinkles with us, the silver one, copper one and the golden। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि आपको कोस्टर दिखाया था उसमें मैंने ये गोल्डन स्प्रिंकल्स यूज़ किए थे एंड इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी। सो इसी तरीके से आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं ये, और ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट आई हैव दिस मेकअप किट विच वॉज नॉट इन यूज़। सो मैं अपने कुछ आर्ट वर्क्स में, जैसे कि मेरे पास अगर मेरे को कोई शेड चेंज करना होता है या फिर सारे शेड्स अवेलेबल नहीं हो, सो आई यूज़ दिस मेकअप किट। आप भी ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई शेड नहीं है। इट्स ब्यूटीफुल, इट विल गिव अ ब्यूटीफुल टेक्सचर जैसे कि हमारे बाकी रेज़न प्रोडक्ट्स देते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ जो टचअप वाले स्किन शेड्स होते हैं वो भी हैं, आई एम गोइंग टू शो यू। सो यहाँ पर हमारे पास और भी शेड्स हैं स्किन कलर के ही अलग अलग, एंड हेयर आई हैव द लिपस्टिक, सो यू कैन यूज़ इट दिस ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव दिस रेज़न पॉलिश विद अस, जो कि अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स उनमें फिनिशिंग नहीं होती है तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं इस पॉलिश के थ्रू। एंड यहाँ पर इसके बैक साइड पर तरीके भी बता रखे हैं कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लव्स पहनना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना है और फोम क्लॉथ या फिर फोम सब्सटेंस को यूज़ करना है ताकि आप पॉलिश कर सकें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन आई विल से कि ग्लव्स पहनना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर से वही कहूँगी दैट आई एम गोइंग टू शो यू बाय वेयरिंग ग्लव्स। तो
तो एज यू शुड सी दैट आई एम वेयरिंग ग्लव्स। और अब मैं इसका जो कैप है वो ओपन करूँगी। एंड इसको यूज़ करने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप पहले इसको फोम फैब्रिक से या फिर फोम से इसको रब कर दें सरफेस पे। एंड देन आफ्टर लीविंग इट फॉर 15 मिनट्स आप इसको यूज़ करें। इसको माइक्रोफाइबर क्लोथ से क्लीन कर दें। और ये वाइट होता है तो इससे क्या होगा, जिससे जितनी भी आपकी रफ सरफेसेस होंगी या स्क्रैच सरफेसेस होंगी वो सारी कवर अप हो जाएंगी। एंड देन आफ्टर यूजिंग यू कैन यूज़ क्लीन इट विद अ क्लोथ सो दैट आपकी कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, वो ठीक रहेगी। नेक्स्ट आई हैव दीज मेटेलिक पेन्स विद मी, जो कि मेरे पास 3 कलर्स में अवेलेबल हैं। आई हैव गोल्डन, कॉपर एंड सिल्वर, द सेम कलर्स ऑफ स्प्रिंकल्स। सो ये है फ्लैट मार्कर एंड दिस वन इज़ द पॉइंटेड वन, जिसको कि आप लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो फ्लैट टिप वाला है उसको आप कलरिंग के लिए या शेड देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। So this is the thing I have made with the copper color. So now I'm going to show you how to use it. So let's take a pointed one, and this is, I'm going to use copper marker and I will just write N over it. So we have to press the tip while using it. Okay, as you can see that I'm giving a bit pressure on the tip so that ink would come out of it. Now as I have drawn this, I will show you how to use it. You have to press it like this and then the ink would come out. You have to do it just for 1 or 2 times and then the ink would automatically come out. And now I'm going to fill it. As you can see कि बस आपको 1-2 बार उसको टिप को प्रेस करने की ज़रूरत पड़ी है और उसके बाद इंक जो है वो बहुत स्मूथली बाहर आएगी। When you purchase it in the beginning, it is of white color. The tip is of white color, तो आपको उसको टिप को बार बार प्रेस करना है ताकि उसमें से इंक बाहर आए उसकी टिप तक। ओके, एंड देन उसका ये शेड आता है जो भी आपका कलर होगा। एंड देन वी हैव दीज रिंग्स, जो कि हम की चेन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की रिंग्स हैं, एक तो जो ऊपर हमारा लूप लगता है और दूसरा द सेकेंड वन इज़ आर स्मॉल लूप, जो कि जो हमारा की चेन है उसके अंदर जाता है लाइक हेयर। ये जो होल है इसमें हमारे ये छोटा वाला लूप जाएगा और उसके बाद हम इसमें चेन अटैच करेंगे, विच आई एम गोइंग टू शो यू। आई हैव दिस पैकेट ऑफ चेन, you can see here this packet of chain. I'm going to put it inside this loop and then this chain is connected to the big loop and then it can be hanged. This is how we can make keychains. So next let's come up to the molds. Here I have the alphabets mold. I have basically 2 alphabet mold, जिसमें एक है मेरे पास विदाउट होल जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और एक है मेरे पास विद होल्स वाला। उससे क्या होता है कि आपको अलग से होल्स नहीं करने पड़ते एंड यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली। बट इनमें हमारे पास Z तक अल्फ़ाबेट्स हैं along with the numbers till 9 and hashtag and a dollar sign. And here we have a circular, a sphere kind of mold, जिसको कि हम पेपर वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं और इस टॉप से यहाँ पर रेजन फिल होता है। Then we have these 2 coaster molds, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने coasters बनाने के लिए। I'm going to show you an example. Here you can see the customized work of NK I have made through this coaster. Here I have some of the alphabets I have made with these molds, with these alphabets molds. You can see different designs and different shades over here. In some I have used the shells, the alcohol ink, the colored pigment, the glitter and all. Next I have the mold of this charms. These small charms which can be used in a pendant, in pasting on something, and it has various usages. You can see how small it is and how pretty it looks. So here I have different designs, the top rectangles here, etc.
Then I have the mold of this ashtray. This is 8-sided ashtray, or we can use it as a container. Here is the example I have made. Here I have used many things like shells, dried flowers. These are dried flowers, and the shells, and this mold, and it looks so pretty along with this a bit shade of alcohol ink. You can see how pretty it is, and I used it for storage of small things, just like the studs we wear and much more. Next I have this leaf mold with me, and I had created a very beautiful resin artwork, a paperweight out of it, and you can just see it here how beautiful the detailing it is, along with the dried flowers and the three shades, green, yellow and blue shades of alcohol ink. It looks beautiful. Now coming up to the small things that I have. In this I have this comb, few bookmarks that I have made. I'm going to show you here. And then we have two boxes. This is the hexagonal box, and moreover we have the circular box which I'm going to show you. We have some more ashtrays of square, and a six-sided ashtray along with a heart shaped ashtray. Then we have this ring mold, and I'm going to show you the 8 rings I have made to it. Next I have this pen stand mold, and let me show you what I have created through this. I have created this beautiful smoky look pen stand, and this is the combination of a bit of white pigment along with the green and yellow alcohol ink. You can see how beautiful it is looking. Now here comes the most favorite mold of mine. This is the angel wings mold. I really love this. I don't know why, but it is very close to my heart because I love angels. And now I will show you that what we can create with it. And here comes the most important thing of an artist, that is his color palette. But in my case, it's her color palette. So let me show you the color palette I have created for myself. This contains silver foil, few leaves, and a few flowers, along with the stones I have showed you and the shells I showed you. I combined all the things in this single palette. And I guess this is the most beautiful thing I have created yet. So now we are left with two more molds, that is first one of keychain and the charms, and the second one is the tea coaster. Here are some of my artworks which I have created with these keychain mold and the charms. This was the customization of a pendant for a little boy. Now we have this hand drill which can be used to make holes in the artworks to put the keychain and to make the pendant out of it, just like I showed you previously. And here is the letter in which I made the hole using this hand drill only. You can see it clearly. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई हों एंड यू लाइक्ड इट। एंड अगर आपको कुछ भी चाहिए इनमें से, so I have provided the link of a store in my video description. You can see there and you can just purchase whatever you want with them, and you can follow me on Instagram for more updates. Have a good day. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.